नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की हम वीडियो में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डेफिशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बट इन कैंसर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ देयर इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमरस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लिनिकल डेथ टेक्स प्लेस व्हेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देयर इज़ नो पल्स होगा, देयर इज़ नो हीट बीट होगा, सॉरी हार्ट बीट होगा, या पीपल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड देयर इज़ नो रिएक्शन टू लाइट होगा, या ऑल ऑफ द अबव थ्री कंडीशन एंड प्रेजेंट टुगेदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कंडीशन जो है आपके डेथ, जो क्लिनिकल डेथ में टेकन के लिए जो है, ये तीन कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। उसकी पल्स नहीं चलनी चाहिए, उसकी हार्ट बीट नहीं चलनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, मैन हैज़ बिकम द डोमिनेंट स्पीसीज इन द बायोस्फीयर बिकॉज ऑफ इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टूल मेकिंग कैपेसिटी होगा, इंजीनियस ब्रेन पावर होगा, आर्टिकुलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, मूवमेंट्स ड्यू टू लाइट आर सोन बाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, लोअर प्लांट्स होगा, ऑल लैंड प्लांट्स होगा, या ऑल द प्लांट्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूवमेंट्स ड्यू टू लाइट आर सोन बाई। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज। तो आपको बताना है डिफरेंस कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से पॉज करके देखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास है, विच इज़ रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो विच इज़ रिगार्डिंग एज लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सेल इज जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, हम क्वेश्चन जो है जल्दी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इससे आपको जो है कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट टू देयर एनवायरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, इकोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट दैट प्लांट प्रोसेस। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट प्रोसेस। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और कॉकरोच हैज़। तो कॉकरोच क्या है? एक 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट। तो स्नेल होगा, क्रैब होगा, प्रॉन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? फिश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। तो बैक्टीरिया जो क्या है रिप्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोस्टली बाई एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। क्रो एंड पिजन्स आर। तो क्रो एंड पिजन्स जो है ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वार्म ब्लडेड है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फंगई आर ऑलवेज। तो फंगई क्या है एक? तो ये आपका हिट्रोट्रॉपिक एक है, ठीक है। तो लाइकेन इज कंसीडर टू बी सिम्बायोटिक
एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्वड इन इट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, एल्गी एंड फंगाई। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, मैमल्स आर, तो मैमल्स क्या होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैन बिलोंग्स टू द फाइलम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोडाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड ऑफ प्रोटीनेज, तो कौन सा होता है आउटर कवरिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, स्नेक्स एंड लिजर्ड आर एनिमल दैट आर, तो ये कैसे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास जो है, द वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैक्टीरियोफेज इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक प्लांट, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, मशरूम जो है आपका पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियन, तो कौन सा इसमें एम्फीबियन है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग जो है आपका एम्फीबियन में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, तो कौन सा मैमल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, फिश आपका जो है यहाँ पे मैमल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, एल्गी ऑफ्टन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे बट सिंक डाउन ड्यूरिंग द नाइट ड्यू टू, तो किसके कारण होता है ये, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन बबल्स ड्यूरिंग द डे इन देयर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, एव्स आर, तो एव्स क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, वार्म ब्लडेड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस हमारे पास, बैक्टीरिया एंड फंगाई डेवलपिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पैरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैक्टीरिया कैन लिव इन कोल्ड क्लाइमेट फॉर, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैनी ईयर्स। ठीक है, बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेट्रिक्यूस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इनफ्लोरेसेंस इज, तो इनफ्लोरेसेंस क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, इंसेक्ट बिलोंग टू द फाइलम, इंसेक्ट जो है बिलोंग करता है किस फाइलम से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा इस जो इंसेक्ट बिलोंग करता है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज द मोस्ट इंक्लूसिव। ठीक है, तो हाईएस्ट इन हायरार्की बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लास इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, आवर मेजर फूड्स फाइबर स्पीसीज फ्रूट्स एंड बिवरेजेस क्रॉप्स आर, तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लावरिंग प्लांट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरफेस एंड मोटोसिस। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, जीन इज, तो जीन क्या है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, जीन्स कंट्रोल, तो जीन को किसको कंट्रोल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी इसको जो है कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास जो है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, द ह्यूमन सेल कंटेन्स, तो ह्यूमन जो कितने सेल कंटेन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46 क्रोमोसोम। 40 नंबर क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ एनर्जी इज इन सेल इज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोटोसिस। ठीक है, मोटोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, मोटोसिस बोलते हैं, म्योसिस बोलते हैं, या साइटोकिनेसिस बोलते हैं, या नन ऑफ बोलते हैं, तो मोटोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ प्लांट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाई द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास, एवरी मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म बी इट अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी, अ बनाना ट्री और अ ह्यूमन बीइंग स्टार्स एज अ सिंगल सेल कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एग बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास, एच सी आई इज सिक्रेटेड बाई, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
ऑक्सीनेटिक सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू लुक फॉर ई कॉली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 46 का हमारे पास राइट आंसर हमारे पास इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हमारे पास ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास जो है, जस्ट एज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, काइरोनिसिस। 48 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इज अ लिपिड बाइलेयर दैट सर्व्स एज अ बैरियर टू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, द ऑर्गेन दैट मेक्स एटीपी इज। तो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इन सेल इज इंपॉर्टेंस बिकॉज इट। तो उसका राइट आंसर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनेबल एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ वेस्ट न्यूट्रिएंट एंड गैसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर वन विच अटैक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अ वाइड रेंज एंड ऑफ पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 52 है, द फ्लूइड मीडियम ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निकोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास जो है, द सब्सटेंस दैट मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाटर, ठीक है। 80% क्या होता है? वाटर होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड वाइल देयर इज नो इफेक्ट ऑन अदर इज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कमेंसलिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू ऑब्जर्व अ सेल विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज ऑर्गन्स ईच बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स द सेल इज मोस्ट लाइकली। क्या होता है ये प्लांट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अ नाइट्रोजन बेस डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 10 डेज, ठीक है, इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 10 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास, द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरेंट इन एट लीस्ट वन सेट ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड अ। उसको क्या बताएं? पॉलीप्लॉइड बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का गाइस हमारे पास जो है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इन RNA इज टर्म्ड एज। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सेल रिकग्निशन एंड एडेंशन अकर टू ड्यू टू बायोकेमिकल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन नेम्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास जो है, सेल वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव्ड द रिमेनिंग इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसको सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास जो है, एंडो एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर इज अ सेल। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हमारे पास जो है, एनगल्फ एंड इंटरनलाइजिस मटेरियल यूजिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास जो है, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इट इज़ अ ट्रिपलेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास, इन म्यूसिस द डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर ड्यू टू दैट ऑफ द पेरेंट्स बिकॉज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है, द ओनली मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इज। तो ऑप्शन नंबर ए, DNA इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास, द RNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एडेनाइन, जियोनाइन और
साइटोसिन्स एंड यूरेसिल्स। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास द रोल ऑफ ट्रांसफर RNA इज टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड टू राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है द टू स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट टू इंडिविजुअल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम क्लोन लुक डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, दे डेवलप्ड इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और जो है अपने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और अगर PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम आपको बताता हूँ, HP GK स्टडी आपने लिखना है और साथ में 7 लिखना है, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो जय हिंद, जवाब, धन्यवाद। यहीं पे जो वीडियो समाप्त करते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते तैयारी करते